Hello students, welcome to APK Education. Today we will cover the topic management as an art. I have already covered management as a science. So firstly we will understand what is an art. Art refers to practical application of knowledge. So let us understand about practical application of knowledge. Suppose you are the student of commerce and you are doing CA, and for doing CA you have to get knowledge about CA. आप सबसे पहले नॉलेज गेन करेंगे, बुक्स रीड करेंगे और सारी नॉलेज जो है वो एक्सेस करेंगे जितनी भी सीए के लिए चाहिए होती है, ठीक है। एंड देन आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपनी फील्ड में, अपने प्रोफेशन में। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ आर्ट। जब आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली अपने प्रोफेशन में अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एन आर्ट. It is a creative process and its success can be measured by the results achieved. ये क्रिएटिव प्रोसेस है. आर्ट इज़ क्रिएटिव, यू नो वेल. एंड इसको आप मेजर कैसे कर सकते हैं आर्ट को? इट कैन बी मेजर्ड बाय द रिजल्ट्स अचीव्ड. जब आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो प्रैक्टिकली अप्लाई करी है अपनी नॉलेज, दैट इज़ इन करेक्ट वे. मतलब आपने अपनी नॉलेज को करेक्ट वे में अप्लाई किया है, तभी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे. नाउ आर्ट कैन बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस. अगर आप कोई भी नॉलेज लेते हो या फिर कोई भी चीज़ सीखते हो, अगर आप उसको कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस करते हो उसकी, इफ़ यू आर डूइंग कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस, देन आर्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, योर आर्ट कैन बी improved. So this was all about art. Now let us understand its characteristics. There are 5 characteristics. First is personal skill, second is practical knowledge, third is concrete result oriented approach, next is development through practice, and next is creative power. So these are the 5 characteristics. Now let us understand how to apply these characteristics to management. How to apply the characteristics of art to management. So first point is personal skill. The manager makes use of his personal skill to overcome all the problems hindering the way of achieving the objective of organization. देखिए आर्ट भी क्या है, आर्ट में भी एक पर्सनल स्किल होती है. हर पर्सन के पास अलग अलग स्किल्स होती हैं. अब आपने देखा होगा कि अगर बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं तो उनकी जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट होंगी, उनका ट्रीटमेंट का तरीका जो है वो अलग अलग होगा, है ना. सो हर पर्सन की अपनी अलग स्किल्स होती हैं, चाहे वो सेम प्रोफेशन में हो चाहे वो अलग प्रोफेशन में हो. सो ऐसे ही मैनेजर अपनी पर्सनल स्किल्स को यूज़ करके क्या करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हाइंडरिंग मीन्स होता है रुकावटें, है ना, जो भी चीज़ें हमें रोक रही हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वो क्या करता है, ओवरकम करता है, हटाता है. द टू मैनेजर्स हैव डिफरेंट पर्सनल स्किल्स. तो मैंने अभी जैसे आपको बताया, जैसे 2 डॉक्टर्स सेम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वो अपनी पर्सनल स्किल के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं, राइट. सो ऐसे ही मैनेजर्स भी क्या करते हैं, अपनी पर्सनल स्किल्स के अकॉर्डिंग जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरकम करते हैं, रिमूव करते हैं. सो दिस इज़ पर्सनल स्किल, कि मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल यूज़ होती है. सो नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज. मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जस्ट लाइक आर्ट. अभी मैंने आपको आर्ट का मीनिंग बताया था. व्हाट इज़ आर्ट? आर्ट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ knowledge. It is important for a manager to apply the principles of management efficiently. अब मैनेजमेंट में अगर आप स्टडी करते हो, आप अपनी बुक्स रीड करते हो, नॉलेज गेन करते हो, उसके बाद आप जो प्रिंसिपल्स हैं, देर आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय वेरियस ऑथर्स. वी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर्स. सो ये प्रिंसिपल्स जब आप सीख जाते हैं तो उसको आप पर्टिकुलरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हो, राइट. सो प्रैक्टिकली जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट. So management can be called as an art. Next point is डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस. मैंने अभी आपको बताया था आर्ट में क्या होता है, इफ़ यू आर डूइंग कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव योर आर्ट, राइट. सो एवरी मैनेजर हैज़ अ डिज़ायर टू बिकम एक्सपर्ट इन हिज फील्ड.
इट कैन ओनली बी पॉसिबल ओनली थ्रू दी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। तो मैनेजमेंट में भी यही है कि हर मैनेजर अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहता है अपनी फील्ड में, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी कब है, जब वो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करेगा अपनी फील्ड में, जब वो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करेगा तभी वो अपने आप को एक्सपर्ट बना सकता है। तो ऐसे ही आर्ट में होता है कि अगर आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हो यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। सो दिस इज़ डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मीन्स रिजल्ट्स आर विजिबल, आप रिजल्ट्स देख सकते हो। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच और एक होता है कॉन्क्रीट अप्रोच। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स दैट यू कैन नॉट सी, कॉन्क्रीट मीन्स दैट यू कैन see. So concrete result oriented approach, the basis of art is the attainment of meaningful results and management also consists of the same concept. तो that means क्या होता है कि जब आप मैनेजमेंट करते हो तो उसके रिजल्ट्स आपको विजिबल होते हैं। हाउ द रिजल्ट्स आर विजिबल, आपका जब प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हम कह सकते हैं जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगती है तो आपको लगता है कि हमने मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है, राइट। सो देयर आर द रिजल्ट्स आर कॉन्क्रीट, मीन्स यू कैन सी द रिजल्ट्स बाय योर आइज। सो दिस इज कॉन्क्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिव पावर। जैसे आर्ट क्रिएटिव है ऐसे ही मैनेजमेंट भी क्या है, क्रिएटिव है। सो मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट। इन मैनेजमेंट द वर्क इज़ completed बाय मोटिवेटिंग अदर पीपल। कैसे काम कराया जाता है मैनेजमेंट में, यू मोटिवेट अदर पीपल टू कंप्लीट द होल वर्क। आप अब जो मैनेजर्स हैं वो अपने आप काम नहीं करते हैं, वो मैनेज करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ से काम करवाते हैं, राइट। सो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक मोटिवेशन थ्योरी भी है जो हम आगे पढ़ेंगे इस बिज़नेस में, बिज़नेस स्टडीज़ में। सो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो अ क्रिएटिव पावर बिकॉज मैनेजर्स मेक पीपल वर्क बाय मोटिवेटिंग देम। वो उनसे काम करवाते हैं उनको मोटिवेशन दे करके। सो देयर इज़ creativeness in management. Conclusion is management is an art. Now we can say management is an art because a manager can face every type of situation successfully by applying best work technique. तो आपका कंक्लूजन क्या निकला, आपने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट की मैनेजमेंट में अप्लाई करके देख ली। सो कंक्लूजन इज़ दैट वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट बिकॉज एवरी मैनेजर कैन फेस एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन। हर मैनेजर कोई भी सिचुएशन फेस कर सकता है बाय अप्लाइंग बेस्ट वर्क टेक्निक, और वी कैन से बाय अप्लाइंग वेरियस प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ management. So this was all about management as an art. I hope you have understood this topic. So thank you so much students. If you really like this video, please press the like button and subscribe our channel. Thank you.